हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सारी चीज़ें हम लोगों ने लगभग पढ़ ली हैं। रे डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन देखा जाए पहले क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का बिंब है, यानी वस्तु की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको रे डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे बच्चों। यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट ए बी है, आपको वस्तु दिख रहा है, उसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो जो आपको ये अवतल दर्पण दिख रहा है बच्चों, उसकी जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वो है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब P से F की जो दूरी है बच्चों, ये है 15 सेंटीमीटर। ये देखिए, यही तो है फोकस दूरी, ये आपकी है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गई। अब इसमें कह रहा है आगे बच्चों कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यू नो वेरी वेल, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों 15 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो वक्रता केंद्र होगा, वो 30 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पर जो PC होगा, जो वक्रता केंद्र होगा, वो होगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक ये है 30 सेंटीमीटर, और वस्तु को आपको रखना है 25 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर है, कि ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे। ये चीज क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर प्लेस कर दिया, इस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर, यहाँ बीच में 25 सेंटीमीटर पर रख दिया हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले रे डायग्राम देख लें, कैसे इमेज कहाँ बनेगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉन्सेप्ट कहता है हमारा इमेज फॉर्मेशन का, कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे ऊपर चलेगी। देखिए, रे है AM, और ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मुख्य अक्ष है, उसके समांतर जाएगी, और ये जब लौटेगी, परावर्तित होगी, तो फोकस पॉइंट से आएगी। ये रूल कहता है हमारा। और सेकेंड रे जो चलेगी यहाँ से, इसके ऑब्जेक्ट के शीर्ष से, हेड से चलेगी, वो फोकल पॉइंट से, फोकस पॉइंट से आएगी, और वो आने के बाद जब इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो जो है क्या होगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए, ये वाली जो AN रे है, ये जब इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखिए, ये पीछे आ रही है। अब ये किरण जो AM है और AM है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से यहाँ पर कट करेंगे, मिलेंगी। तो यहाँ पर कट करेंगे, तो यहीं पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा, इमेज यहीं पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप इमेज बनना है। इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसा बनना है, देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनना है। बिंब की साइज छोटी है और प्रतिबिंब की साइज बड़ी है, ये आपको दिख रहा है फिगर से। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए कि बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो दर्पण की जो फोकस दूरी F है बच्चों, वो है कितनी, -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो F = -15 सेंटीमीटर होगा। और देखिए, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु की जो दूरी U होगी, वो होगी कितनी, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि
ऑब्जेक्ट हमारी जो रखी होती है वो दर्पण के सामने रखी होती है, तो जो चीजें दर्पण के सामने रखी होती है उसको निगेटिव कंसीडर करते हैं, ये आप जानते हैं साइन इंटरप्रिटेशन से। तो यहाँ पर -25 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, हमको क्या फाइंड आउट करना है, पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो, ये इमेज प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, हम लोग मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1/v। 1/v हम इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f, और इस 1/u को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1/u। अब यहाँ पर सर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f। f की वैल्यू क्या है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर हमने रख दिया। देखिए और क्या है -1/, और u की वैल्यू क्या है -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया -25 सेंटीमीटर, ये मैंने रख दिया। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/15, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, और 25 का जो एलसीएम होगा वो होगा 75। 75 जो है एलसीएम हो गया इसका, और ये कितना हो जाएगा 15 5 जा 75, तो ऊपर हो जाएगा -5। 15 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75 हो जाएगा, तो यानी 5 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ प्लस लगा देंगे। और उसके बाद क्या होगा 25, तो 25 3 जा 75 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -5 में से 3 जब जो निकलेगा तो कितना होगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा 75। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा -75/2, और ये हो जाएगा -37.5, ये हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। तो इमेज हमारा जो बनेगा वो -37.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो इतनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, एक जवाब हमारा यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि आप साइज बताइए। अब इसकी प्रकृति क्या होगी बच्चों, प्रकृति देख लेते हैं, नेचर। तो नेचर क्या होगा, देखिए यहाँ पर रे डायग्राम से आपको जो है क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा बड़ा बनेगा। तो जो इसकी यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रकृति होगी, प्रकृति नेचर जो होगा वो क्या होगा, ये वास्तविक होगा, रियल इमेज बनेगा, और क्या होगा बच्चों उल्टा इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड बन रहा है, तो ये चीजें क्लियर है नेचर में इसके। अब आगे कह रहा है कि साइज ज्ञात कीजिए। तो इमेज की साइज क्या होगी बच्चों, तो साइज के लिए हम क्या लगाएंगे, आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, मैग्निफिकेशन का। तो आवर्धन आप लोग स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, H'/H इज इक्वल टू क्या होता है V/U होता है मेरे पास, -V/U होता है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, देखिए हमको H' मालूम करना है। तो H' इज इक्वल टू -VH बाई कितना हो जाएगा U हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बच्चों, माइनस, देखें यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आई है -37.5 इंटू H कितना है हमारा 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि बिंब की जो साइज है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, मैंने रख दिया, पुट कर दिया। और U कितना है, U यहाँ पर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। ये मेरा जो आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इमेज की जो लेंथ होगी, इमेज की जो साइज होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। यानी यहाँ पर जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा जो है 4 सेंटीमीटर है और जो इमेज है वो 6 सेंटीमीटर बनेगा। तो जो भी इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से सॉल्व समझ में आया होगा। मेरा चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें।
और जो है